हे गाइस, तो हम निकल गए हैं पावागढ़ मंदिर माँ कालका माता के दर्शन करने के लिए, जो कि गुजरात के अहमदाबाद से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। तो आप लोगों को पूरा दिखाएंगे, पूरा विज़िट कराएंगे मंदिर का। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। बहुत ही अच्छा मंदिर है, शक्तिपीठ है ये, 52वां शक्तिपीठ है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा प्लीज़। तो फ्रेंड्स, हम अहमदाबाद में 3 साल से रह रहे थे, लेकिन ये हम यहाँ तक अभी हम आ नहीं पाए थे। तो सोचा अब यहाँ से जाने का टाइम हो गया, अपने होम टाउन शिफ्ट कर रहे हैं हम। तो सोचा माँ के दर्शन कर लिए जाएं। घर से बहुत जल्दी ही निकले थे, तो कुछ खाया पिया भी नहीं था। सुबह के 5 बजे निकल गए थे। तो हम एक रेस्टोरेंट में पहुँच चुके हैं। किट्टू को भी का भूख लगी थी कि मम्मा मुझे कुछ खाना है सुबह से, तो हम यहाँ रुके। किट्टू ने सबसे पहले चॉकलेट ले ली कि मुझे चॉकलेट खाना है, और खाने में लग गया। और हमने ऑर्डर कर दिया यहाँ का फेमस फाफड़ा भजिया, जो कि गुजरात की बहुत ही फेमस है। तो आप लोग देख सकते हो, मैं और मेरे हस्बैंड खाने में लग गए हैं, नाश्ता करने में। बहुत ही अच्छा लग रहा था। माता के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। ये माँ कालका का मंदिर जो है, शक्तिपीठ, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी आगे, पूरा ब्लॉग में बने रहिएगा। और इतना जाम था, हम लोग पहुंचे, देखिए जाम कितना है। मंदिर से पीछे ही ये गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं। ऊपर भवन तक तो बिल्कुल ही नहीं ले जा सकते। एक्चुअली हमने क्या करा कि हम सैटरडे को गए थे, और सैटरडे संडे बहुत भीड़ रहती है। देख लीजिए, गाड़ी हमने वहीं पार्क कर दी थी। फिर हमें जो है बस ली। बस हमको ड्रॉप करेगी ऊपर तक, जहाँ माता का मंदिर है। गाड़ियों को नहीं ले जाने दे रहे थे ऊपर तक, बहुत ही जाम था। हमने वहीं पार्क कर दी थी गाड़ी को, और फिर हम बस में आनंद लेते हुए बैठ गए। काफ़ी भीड़ थी बस में भी। आप ये समझ लीजिए, काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद मैंने बस में ट्रैवल किया है, क्योंकि हर जगह ऐसा कोई चांस ही नहीं पड़ा कि हमें बस लेनी पड़े। गाड़ी से ही ट्रैवल करते थे। देखिए, यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। इतनी भीड़ है, जो कि यहाँ पर डे की 4.5 से 5 लाख पब्लिक रहती ही रहती है। और संडे और सैटरडे तो काफ़ी ही भीड़ रहती है, बहुत भीड़ है, देख लीजिए। और गर्मी भी इतनी लग रही थी कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ का मौसम, सर्दी मौसम यहाँ होता ही नहीं। आप लोगों को पता हो, गुजरात में बिल्कुल भी सर्दी नहीं पड़ती है। और ये लाइन लगी हुई थी। एक्चुअली 6.5 किलोमीटर के समथिंग है ऊपर, हमें भवन की चढ़ाई करनी थी। इतना कौन चढ़े, तो हमने एक उड़न खटोला का सहारा लिया। उड़न खटोला की ये लाइन थी, हम लोग लाइन में लग चुके हैं। और लाइन में ही लगे लगे खाने पीने का सारा इंतज़ाम था बीच बीच में। तो मैंने ये कैरी ले ली, और मुझे कैरी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं कैरी खाते हुए लाइन में लगी हुई थी नज़दीकी, जहाँ से हमें उड़न खटोला लेना था। तो आप लोग देख सकते हैं, चल रहे हैं, हम नज़दीकी आ गए हैं बिल्कुल। ये देखिए उड़न खटोला, ये उड़न खटोला के लिए जाने के लिए रास्ता है। तो ये देख सकते हैं आप। अगर वैसे पैदल जाते तो शायद बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि 6.5 किलोमीटर की चढ़ाई थी, और बहुत मुश्किल था चढ़ाई करना। वापसी भी लौटना था। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा उड़न खटोला में बैठ चुके हैं। आप लोग देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोगों को एक और बात बताऊं कि मैं ना फर्स्ट टाइम उड़न खटोले में बैठी हूँ। मैं इससे पहले कभी नहीं बैठी थी। तो देखिए, ये नज़ारे बहुत अच्छे लग रहे थे। पहाड़ों से बीच में होके जा रहा था, डर भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। फिर हम फाइनली उड़न खटोले से उतर गए, और ये प्रसाद लेने लगे मेरे हस्बैंड। प्रसाद की भी देखिए कितनी सारी स्टॉल्स हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये वापसी की लाइन है, जो उड़न खटोले में जाएंगे वापसी भी। तो हम लोगों ने प्रसाद ले लिया था। आप लोग देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हम चढ़ने लगे। यहाँ भी उड़न खटोले के बाद भी चढ़ाई है, कम से कम 350 सीढ़ियाँ भी अभी बाकी हैं हमें चढ़ाई करने के लिए। किसी एक आंटी जी थी, उन्होंने मन्नत मांगी थी कि मेरी ये मनोकामना पूरी होगी। तो मैं हर सीढ़ी पे ये तो फ्रेंड्स, आप लोगों को दीप बता दूं, जलाया इसमें है उनने टोटल कपूर सीढ़ियां का। उनकी मनौती पूरी हो गई है। 9,999 वो हैं, पूरा यानी कि 350 10,000 सीढ़ियों पर सीढ़ियां हैं। ऊपर माँ के भवन तक, मंदिर तक ऐसे ही जलाती हुई जा रही थी। इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था होती है, अगर मन में मान लो तो बहुत आस्था हो जाती है। और आस्था में ही सब कुछ है। इतनी सारी पब्लिक है, वैसे कोई किसी को बोला जाए तो इतना नहीं चढ़ेगा, लेकिन माँ के नाम से, आस्था के नाम से तो सभी चढ़ेंगे। देखो ऊपर इतना
आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि अभी इतना ऊंचा मंदिर है, पहाड़ों के ऊपर टॉप पर ही है। यहाँ क्या था ना, सती मैया का पैर का अंगूठा गिरा था। आप लोगों को बताऊं, सती मैया का पैर का अंगूठा गिरा था। और देखिए मैं ये चढ़ रही हूँ, चढ़ाई इतनी, मुझे इतना मुश्किल हो रहा था चढ़ाई करने में, क्योंकि इतना नहीं चढ़ते हम लोग, और मुझे चक्कर भी आ गया। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोली कि मैं बैठ जाती हूँ एक जगह, थोड़ी देर में रुक के चलते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि इतना लॉन्ग टाइम इतना कौन चढ़ता है। घरों में तो बस नॉर्मल सीढ़ियाँ होती हैं 10-15, और इतना 350 सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत गर्मी थी। तो हम लोग चढ़ रहे थे, मेरे हस्बैंड को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फाइनली हम अब नज़दीक ही आ गए हैं मंदिर के, लेकिन फिर भी आपको सामने से ये दिखाई दे रहा है इतनी सीढ़ियाँ और चढ़नी है। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, आप लोगों को सच बताऊँ। मैं कहा बस पहुँच जाऊँ कैसे भी। फिर देखिए ये है मंदिर, ये है, हम मंदिर के बिल्कुल ही नज़दीक आ गए हैं। माँ कालिका का मंदिर है। यहाँ ऋषि ने तपस्या करी थी, जो कि माँ कालिका का मंदिर माँ स्थापित हुआ है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मान्यता है, बहुत ज़्यादा, बहुत मान्यता है। जो पूरा मंदिर जो है ना, आप देख रहे हो, दिखाई दे रहा होगा आपको, थोड़ा सा क्लिप बना पाई मैं, भीड़ बहुत थी। सोने का मंदिर है, पूरा पूरा सोने का मंदिर है। और कारीगरी मंदिर की इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, पूरा सोने से जड़ित है। जो आंखें आपको सामने से दिख रही हैं ना, मोटी मोटी आंखें, यही माँ कालिका का रूप है। माँ कालिका माँ यही है सामने, जो आंखें चमक रही है। अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो गए मुझे। और हम अब उतरने लगे वापसी सीढ़ियों से। जितना मतलब ना चढ़ाई करने में प्रॉब्लम होती है ना सीढ़ियों पर, उतना उतरने में मुझे नहीं होती। और हम वापसी अपने उड़न खटोले में विराजमान हो चुके हैं। जितना अच्छा ना जाने के टाइम लग रहा था ना, उतना आने के समय नहीं लगा, क्योंकि जब जाने के टाइम की कुछ बात ही अलग थी कि माँ के दर्शन करने हैं, चढ़ाई करनी है, बहुत अच्छा लग रहा था। आने के टाइम में इतनी खुशी नहीं थी बिल्कुल भी, आप लोगों को सच बताऊं। और हम लोग पहाड़ों को देख रहे थे, देखिए कितना ऊंचे पर हैं हम, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। लेकिन फाइनली बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। अगर पैदल यात्रा करते तो शायद नहीं आ पाते इतना जल्दी, क्योंकि हमने जब लाइन लगाई थी उड़न खटोले की, 2 घंटे तो हमको लाइन में ही लग गए थे उड़न खटोले के लिए। फिर हमें भूख लगी थी, तो हम ऊपर ही पहाड़ों पर ही जब उतरे हम उड़न खटोले से, तो ये रेस्टोरेंट था जहाँ खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी। सोचा क्या लिया जाए, हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं। देखिए बाकी के श्रद्धालु हैं। तो आप लोग देखिए, हम अपनी गाड़ी के पास आ चुके हैं जहाँ हमारी गाड़ी थी। बस में ही आए थे फाइनली, बस का मैं क्लिप नहीं बना पाई हूँ, हमने गाड़ी पार्क करी थी। आ चुके हैं हम अपने गाड़ी के पास। फ्रेंड्स, ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और हाइप भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब